आप सभी ने ऐसी फिल्में तो ज़रूर देखी होंगी जिसमें लड़का यानी हीरो फिल्म का मुख्य नायक बहुत अमीर खानदान से होता है। बड़ी बड़ी इमारत पर अपना ऑफिस होता है, पर उसका दिल गरीबों के लिए धड़कता है। वो स्कूल में डोनेशन देता है, वो राह चलते गरीबों के लिए कपड़ा खरीद के देता है, बिस्किट खरीद के देता है। और उसी समय फिल्म की मुख्य नायिका यानी हीरोइन उसी रास्ते से जा रही होती है। हीरो की ऐसी उदारता देख उसे लड़के से प्यार हो जाता है। खैर, ये तो रही फिल्मों की बात। असल ज़िंदगी में बिजनेसमैन अपनी मर्जी से गरीबों के लिए बहुत कम ही खर्च करते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2019 में 74% कंपनियों ने CSR के तहत पैसा खर्च किया था। अब ये CSR क्या होता है? उद्योग जगत के लोग समाज के कल्याण के लिए अपना योगदान देते हैं, जिसे कानून की भाषा में CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इसीलिए सरकार को इस तरह की कानून लानी पड़ती है ताकि बिजनेसमैन सोशल डेवलपमेंट के लिए खर्च कर सके। अब मुद्दे पर आते हैं। CSR को समझने के लिए हमें कंपनी एक्ट 2013 की सहायता लेनी पड़ेगी। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 लिखता है, सभी कंपनियों को अपनी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा समाज के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए। आखिर कंपनी ऐसा क्यों करे? इसके पीछे गवर्नमेंट के ये तर्क है। सारी कंपनी सड़क इस्तेमाल करते हैं, इसी देश का लेबर यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं, जिससे वे प्रॉफिट कमाते हैं। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है वो अपने इंडस्ट्री की आसपास के एरिया में भी डेवलपमेंट करे। ये एक्ट किन किन कंपनियों के ऊपर लागू है? आमतौर पर ये सभी कंपनियों पर लागू है। होल्डिंग, सब्सिडरी और फॉरेन कंपनियों पर भी लागू है ये एक्ट। पर खासकर जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो और जिनकी टर्नओवर 1000 करोड़ या उनसे ज़्यादा हो और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, उनको CSR रूल के हिसाब से पैसा खर्च करना मैंडेटरी होता है। प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी अगर CSR कमेटी ना भी बनाए तो चलता है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। अब कंपनियों को कितना पैसा सेपरेट करना चाहिए CSR के तहत? ये पैसा कंपनी के पिछले 3 साल की एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% होना चाहिए। अब ये पैसा कंपनी कहाँ लगाए, ये भी कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 7 में एक्टिविटी का लिस्ट दिया गया है। पहला एक्टिविटी है, कंपनी ये पैसा हंगर पॉवर्टी या हेल्थ केयर पर कंट्रीब्यूशन दे सकती है। उसके अलावा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट पर भी, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट, वुमेन्स पावर, हॉस्टल बनाना, एनवायरनमेंट के लिए, नेशनल हेरिटेज की प्रोटेक्शन, हिस्टोरिक प्लेस की प्रोटेक्शन में भी, रूरल स्पोर्ट्स, PM रिलीफ फंड पर कंट्रीब्यूशन दे सकती है, स्लम एरिया डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन दे सकती है। अब 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें बताया गया कि कंपनी अपनी प्रॉफिट के 2% सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी खर्च कर सकती है। पर जो इंस्टीट्यूट्स होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, जैसे IIT वगैरह। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं रिंकू, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।
वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।